मुझे इतने ज्यादा कमेंट्स आते हैं कि भाई कोई एक ऐसी टिप बता दे जिसके बाद लड़की हमको प्रपोज करे, हमें लड़की को ना पटाना पड़े, लड़की खुद आए हमें पटाए, हमें प्रपोज करे, हमें अपना बॉयफ्रेंड बनाए, क्योंकि हमें तो डर लगता है। इस वीडियो के बाद आपको कुछ भी नहीं करना, जो करेगी वो लड़की करेगी, लेकिन इस वीडियो में थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें दिल नहीं दिमाग लगाना है। दिल लगा के तो आपने अपना कटवा लिया मेरी जान, लेकिन दिमाग लगा के आप काटना भी सीख जाओ थोड़ा सा। टोटल 5 टिप्स बताऊंगा। टिप नंबर 1, ध्यान से सुनो, कान खोल के सुनो, इधर उधर दिमाग मत लगाओ। प्लांट सबकॉन्शियस सीड्स विद स्टोरी टेलिंग, यानी कि उसके दिमाग में एक ऐसा बीज बोना है ना, जो कि आगे चलकर प्यार का इतना बड़ा पेड़ बन जाएगा ना कि वो लड़की खुद आपको आकर प्रपोज करने पे मजबूर हो जाएगी। कैसे वो पौधा बोना है, कैसे वो उसमें आपको थोड़ा सा खाद डालना है, थोड़ा सा पानी डालना है, स्टोरी टेलिंग के जरिए। स्टोरी टेलिंग यानी कि कहानियां सुना सुना के। ये कहानियां जो होती है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं अगर आपको किसी इंसान को इन्फ्लुएंस करना है तो। और आप खुद भी यही चीजों से इंप्रेस होते हो, इन्हीं चीजों से इन्फ्लुएंस होते हो। कैसे आओ मैं आपको बताता हूँ। सपोज करो आप एक दुकान पर जाते हो और उस दुकान से आपको एक टी शर्ट चाहिए। आपको एक सिंपल सी वो टी शर्ट देता है शॉपकीपर और बोलते हैं भाई पहन के देखो। आप पहनते और बोलते हैं कि अरे क्या लग रहे हो, सलमान खान से कम नहीं लग रहे सर। इसको तो पहन के जब आप शादी में जाओगे तो लोग तो सिर्फ आपको ही देखेंगे, दूल्हे को छोड़ देंगे, वो ये बोलेंगे अरे दूल्हा तो यही है। उसने आपको सोचने पे मजबूर कर दिया, एक सिनेरियो बना के दिया कि कैसे लोग आपकी तरफ देखेंगे, आपको देखकर दीवाने हो जाएंगे, आपको कितना ज्यादा प्यार करेंगे, लड़कियां दीवानी हो जाएंगी। और सिर्फ शॉपकीपर ही नहीं, एमएलएम वाला भी तो आपको ऐसे ही बेवकूफ बनाता है। एमएलएम वाले क्या कहते हैं, अरे सर कहां इस आम जिंदगी में पड़े हुए हो, कुछ करना है तो करके दिखाना होगा, सपने पूरे करने होंगे। कैसे करने होंगे, ये प्रोडक्ट्स हैं, ये माल चिपका दो और उसके बाद मर्सिडीज आ जाएगी, बड़ा सा घर होगा, 4 BMW होगी, बस 3 लोगों को ही तो जोड़ना है। देख रहे हो कैसे वो आपको इमेजिन करवा रहा है मेरी जान। समझ लो, आपको भी इमेजिन ही तो करवाना है। जितना ज्यादा इमेजिन करवाओगे उतना ज्यादा आप इन्फ्लुएंस कर पाओगे। और लॉजिक भी यही कहता है कि जो स्टोरीज लोगों को थॉट्स में घुस जाती हैं, वो उनके डिजायर्स और थॉट्स दोनों को ऐसा इन्फ्लुएंस करती हैं कि वो इंसान इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस हो जाता है कि आप जो उसको कहते हो वो इंसान करने पे मजबूर हो जाता है। कैसे इसको अप्लाई करना है और तीनों टिप्स जानते हैं। प्रो टिप नंबर 1, हाइपोथेटिकल स्टोरीज बतानी है, यानी कि वो कहानियां बतानी है जो कि रियल है ही नहीं। देखो रियलिटी में क्या होता है कि लड़कियों को पता है कि उसको मेहनत नहीं करनी, लड़का खुद आएगा, उससे बात करेगा, उसको प्रपोज करेगा, क्योंकि लड़कियां तो एंटाइटल्ड है, लड़कियां तो जन्म से लिखवा कर आई है कि ऐसा ही उनको ट्रीटमेंट मिलना है। अब ये ट्रीटमेंट आपको तोड़ना है, उसको ये फील करवाना है कि नहीं तुम्हें लड़का आके प्रपोज नहीं करेगा, तुम्हें लड़के को प्रपोज करना चाहिए। कैसे, कहानियां सुना सुना के। लड़की को बोलो कि सोचो तुम एक ऐसे सिनेरियो में हो जहां तुम एक लड़के से प्यार करती हो और तुम इतना प्यार करती हो कि जाकर तुम खुद उसके घर वालों से बात करो, तुम खुद जाकर उसको प्रपोज करो। एंड आई मीन सच में तुम्हारे पास इतना कॉन्फिडेंस है कि तुम ये कर सकती हो। फ्यूचर पेसिंग का यूज करो, कैजुअली ऐसी बातें करो जो कि उसे विजुअलाइज करवाए, इमेजिन करवाए, जैसे कि तुम तो इतनी ज्यादा क्रिएटिव लड़की हो ना कि जब तुम प्रपोज करोगी तो दुनिया आंखें फाड़ फाड़ के देखेगी। जब तुम प्रपोज करोगी तो दुनिया बोलेगी कि ऐसा प्रपोजल तो हमने आज तक नहीं देखा। अगर तुम किसी लड़के से प्यार करती हो, तुम्हें जाके प्रपोज करना है तो तुम कैसे प्रपोज करोगी, सबसे क्रिएटिव आइडिया तुम्हारे मन में क्या आएगा। जब आप ये क्वेश्चंस पूछते हो तो लड़की पहली बार मजबूर होती है वो इमेजिन करने के लिए जो कि दुनिया ने आज तक इमेजिन नहीं करवाया। अब लड़की इमेजिन करेगी कि अच्छा मैं लड़के के पास जाऊंगी तो मैं एक खत लेकर जाऊंगी जिसमें मैंने हैंड रिटन लिखा हो। फिर वो लड़कियां अलग अलग से डिब्बे बनाती है ना, कौन कौन से बॉक्सेस होते हैं गिफ्ट वाले, मैं वो बनाऊंगी, फिर मैं ऐसे ड्रॉ करके उसको दूंगी, ये वाला सॉन्ग उसके लिए गाऊंगी। समझ लो, क्योंकि अभी तक लड़की इमेजिन कर रही है कि एक प्रिंस चार्मिंग आएगा मुझे प्रपोज करेगा, लेकिन अब आपको उसको इमेजिन करवाना है कि वो प्रिंस चार्मिंग के पास जाएगी और प्रपोज करेगी। और ये धीरे धीरे कैसे आगे चलकर पेड़ बन जाएगा वो देखेंगे। अभी तो पौधा उगाया ही तो, अभी तो पानी दे रहा है ना मेरी जान। टिप नंबर 3, रियल लाइफ एग्जांपल्स डिस्कस करो। सिर्फ कहानियां सुनाओगे तो कुछ भी नहीं होगा। जो एमएलएम वाला होता है वो सिर्फ कहानियां थोड़ी सुनाता है, वो तो आपको एक ऐसे इंसान से भी मिलवा देता है जिसने भी 2 महीने पहले ज्वाइन किया था और आज उसके पास खुद की BMW है। हालांकि वो चोरी चकारी की होगी या वही कहीं से चुरा लाए होंगे, लेकिन आपको रियल लाइफ में एक्सपीरियंस करवाने के लिए कि देखो इसने किया है, ये एग्जाम्पल खड़ा है, तो आपको एग्जाम्पल्स दिखाने हैं। आपको बोलना है कि पता है मेरी एक फ्रेंड हुआ करती थी और वो इतनी ज्यादा बोल्ड थी ना कि वो खुद अपने फ्रेंड के घर पे गई और उसके घर वालों से उसका रिश्ता मांग के लाई। मैं सच बता रहा हूँ, वो लड़की इतनी बोल्ड थी ना कि आज तक मैंने वैसी लड़की नहीं देखी। आई विश कि मुझे ऐसी लड़की मिल जाए जो इतनी बोल्ड हो, लेकिन आजकल की लड़कियां तो ऐसी होती ही नहीं है। लड़की को आप इमेजिन करवा रहे हो कि कैसे वो लड़की वो हीरो बन सकती है, कैसे वो लड़की आगे चल के उसको रिप्लेस कर सकती है, कैसे वो लड़की आगे चल के इस दुनिया के रीति रिवाजों को बदल सकती है। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, इससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि मैंने सुना है कुछ कपल्स ऐसे होते हैं जिसमें लड़की पहला स्टेप लेती है। तुम कभी ऐसा करोगी क्या? लड़की के मन को जानो, लड़की के मन को भांपो कि वो क्या करने वाली है। अगर तो ऑलरेडी
रेडी है कि हाँ मैं तो करूंगी, तो आपका काम आसान है, नहीं तो आपको और इमेजिन करवाना पड़ेगा। आप कह सकते हो कि तुम्हारी क्रिएटिविटी देखकर लगता है कि अगर तुम किसी को प्रपोज करोगे तो सबसे यूनिक होगा। सोचो तुम अपने पार्टनर के लिए एक ऐसा सरप्राइज प्रपोजल प्लान करो जो कि दुनिया देखती रह जाए। अगर तुम ऐसा कर रहा हो तो तुम क्या करोगे? तुम्हारी स्टाइल से लगता है कि तुम एक दिन किसी के लिए ऐसा बोल्ड और यूनिक वे में उसको प्रपोज करने वाली हो कि दुनिया हिल जाएगी। मैं बस इमेजिन कर रहा था कि तुम जैसे क्रिएटिव लोग कितने डिफरेंट तरीके से प्रपोजल करेंगे। ये सारी चीजें आपको नहीं लगता कि लड़की सोचने पे मजबूर हो रही है? लेकिन अभी तो बस पौधा उगाया है, अभी थोड़ा बड़ा हुआ है, थोड़ा और बड़ा करना है। टिप नंबर 2, ध्यान से देखो, इधर उधर मत जाओ, दिमाग मत लगाओ, इधर उधर इमेजिन मत करो, बस यहाँ देखो जो मैं बोल रहा हूँ। यूज रिवर्स साइकोलॉजी प्लेफुली, उल्टा सीधा खेल करो। रिवर्स साइकोलॉजी भाई इतनी खतरनाक चीज है कि हमने इतनी बार डिस्कस की और ये हमेशा कारगर साबित होती है। रिवर्स साइकोलॉजी मतलब सिर्फ इतना सा होता है कि इंसान को जो चीज करने के लिए कही जाती है इंसान वो नहीं करता, और जो चीज करने के लिए मना कर दी जाती है वो इंसान वही काम करता है। छोटे से बच्चे में भी यही देख लोगे, बड़े बूढ़े में भी यही देख लोगे। छोटा सा बच्चा होगा उसको बोलोगे कि बेटा ये वाला डब्बा मत खोलना, ये बिल्कुल मत खोलना नहीं तो बहुत मार पड़ेगी, वो वहीं पर जाके दोपहर में वो डब्बा खोलेगा, देखेगा कि ऐसा भी क्या है। कोई बूढ़ा हो जाएगा उसको आप बोलोगे कि अरे आपका बीपी हाई हो रहा है भैया, कहीं जाकर टहल लो, थोड़ा चल लो, वो इंसान नहीं टहलेगा भाई, वो वैसे बड़ा समझदार है, वो नहीं चलेगा। इंसान को जो कहोगे वो नहीं करेगा और जो मना करोगे वो इंसान वही करेगा। यही रिवर्स साइकोलॉजी होती है। अब कैसे इसको लड़की पटाने के लिए यूज करना है, आपके अंदर दिमाग तो आ ही गया होगा। टिप नंबर 1, लाइट जोक्स क्रैक करने हैं। लड़की को चैलेंज फील करवाना है। लड़की को आप जो चाहते हो कि वो करे वो इंसान को नहीं कहना। अगर आप चाहते हो कि लड़की आपसे आकर बात करे तो लड़की को ये मत बोलो कि प्लीज बात करो। लड़की को बोलो कि यार मुझे तो लगता है कि तुम तो बात कर ही नहीं पाओगे, काश यार हम बात कर पाते, लेकिन कल तो तुम फ्री हो ही नहीं पाओगे। अरे यार सो सैड, तुम्हारी तो यार फैमिली वाले मानते ही नहीं। अरे यार मैं क्या है, काश मान जाते, बट तुम तो यार उनको मना ही नहीं पाओगे। समझ लो, चैलेंज फील करवा रहे हो। लाइट जोक्स क्रैक करने हैं। मैं श्योर हूं कि तुम्हारे अंदर वो डेयरिंग क्वालिटी नहीं है जो कि पहला मूव करने पर मजबूर करे। तुम्हारे स्टाइल ने थोड़ा सा डिफेंसिव है ना, मतलब लड़कियां वो अच्छी होती है जो अटैकिंग मूव्स में चलती है, जो लड़की खुद जाकर बात करती है, लेकिन यार तुम शायद नहीं कर पाओगे, राइट? समझ लो, चैलेंज। टिप नंबर 2, एटमॉस्फेयर का एक ऐसा प्लेफुल सिनेरियो बनाना है कि लड़की ऐसा चैलेंज फील करे कि उसको पूरा करते करते वो आपको ही पूरा कर दे। एक ऐसा चैलेंज क्रिएट करो जो कि थोड़ा लाइट हो और थोड़ा फनी हो, ताकि वो प्रूव करना चाहे कि आप गलत हो। जैसे आप ट्रूथ एंड डेयर खेल रहे हो, लड़की को बोलो कि तुम्हारा डेयर ये है कि तुम मुझे प्रपोज करो, बट तुम नहीं करवाओगे, सॉरी, मतलब चलो ट्रूथ ही ले लो। अब लड़की को आपने एक ऐसा बोल दिया कि मैं कैसे नहीं कर पाऊंगी, अच्छा मैं नहीं कर पाऊंगी। आपके साथ भी तो ऐसा होता है ना, आप कहीं पे गए हो, ग्रुप में खड़े हो और एक भाई 10 रुपए का गंदा सा नोट है, मतलब नकली सा नोट है, और वो चलाना है, और कोई आपको बोल दे कि अरे 10 नोट का तू चला, अच्छा तू तो रहने दे, तू तो चलेगा नहीं, तू चला ही नहीं। आप बोलते ऐसे कैसे नहीं, मैं चलाऊंगा। और अगर कोई बोल दे कि यार तू चला दे, तो बोलेगा मैं क्यों चलाऊं। रिवर्स साइकोलॉजी, राइट? टिप नंबर 3, चैलेंजिंग टास्क देने हैं। कैसे चैलेंज उसको करना है, आओ देख। कुछ प्लेफुल डेयर्स देने हैं, टास्क देने हैं कि अगर तुम जीत गई तो तुम्हें मुझे प्रपोज करना पड़ेगा, अगर तुम जीत गई तो तुम्हें मुझे कोई एक प्यारी सी चीज बोलनी पड़ेगी, तुम्हें मेरे को एक अपना बॉयफ्रेंड मानना पड़ेगा 5 मिनट के लिए। ये सारी चीजें करो, ये सारी चीजें करेगी तभी तो कंफर्टेबल हो पाएगी ना, और ये सारी चीजें करवाओगे तभी तो रियल में आपको प्रपोज करेगी ना। एग्जांपल्स, तुम्हारे अंदर वो फियरलेस एटीट्यूड है जो लड़कियां अक्सर दिखाती नहीं है। मुझे लगता है कि तुम प्रपोज भी कर सकती हो, या कभी कभी बोल सकते हो कि मुझे लगता नहीं है कि तुम प्रपोज कर सकती हो। ये दोनों ही काम उसको चैलेंज फील करवाएंगे। क्या तुम वो लड़की बन सकती हो जो पहला बोल्ड स्टेप लेती है? लगता नहीं है, मतलब आई डोंट नो कि तुम ऐसा कर भी पाओगी। चैलेंज, तुम तो वो क्यूट सी प्रपोजल वाली लड़की नहीं हो, है ना? मुझे लगता है कि काश तुम ऐसा कर पाते, लेकिन तुम तो डर जाओगी। ऐसी ऐसी चीजें सोचो, अगर किसी को तुम्हारे लिए पहला स्टेप लेना पड़े वो कितना कॉन्फिडेंट होगा। वैसे तुम शायद कॉन्फिडेंट नहीं हो कि तुम उसको कर पाओ, तुम तो शायद यही चाहोगी कि वही करे। आजकल की लड़कियां तो ऐसी ही हैं, खुद स्टेप ले ही नहीं पाती। आजकल की लड़कियां वही, उन्होंने जो समाज ने उनको पढ़ा दिया है वही सारी चीजें उल्टी सीधी करती हैं। समझ लो, यही कारण है कि लड़कियां वो हरकतें करना शुरू कर देती हैं जो कि उनको मना किया जाता है, और वो लड़कियां वही करेंगी अपने आप को प्रूव करने के लिए। उनको तुम जितना बोलोगे ना कि अरे यार ये छोटे कपड़े मत पहनो, ये सब, ये कोई तुम्हें विमेन एम्पावरमेंट नहीं करके देता, इससे बस तुम और बदनामी होती हो, लेकिन तुमने मना किया है तो करके दिखाएंगे कि नहीं मैं किसी से कम थोड़ी हूँ। समझ लो, जस्ट ऐड ऑन कर रहा था मैं। टिप नंबर 3, ट्रिगर हर हीरो इंस्टिंक्ट फॉर हर। उसको हीरो बनने का मौका दो, उसके हीरो को जगाओ। हमारे समाज ने लड़कियों को इतना दबा दिया है ना कि सिर्फ और सिर्फ उनको ऐसा बोल दिया गया है कि हीरो तुम थोड़ी होती हो, तुम तो बस बैठ खाने वाली हो। जो करेगा लड़का आपके लिए करेगा, जो भी करना होगा लड़का आपके लिए करे। आप रूठो, लड़का आपको मनाएगा। आप कमाओ मत, लड़का आपके लिए कमाएगा। लड़का आपके लिए गाड़ी खरीद के देगा। आपका काम तो बस प्रिंसेस ट्रीटमेंट लेना है, पप्पा की परी बनना है। ये चीज आपको उसके मन से हटानी पड़ेगी। लड़की को ऐसा प्रूव करके दिखाना पड़ेगा कि तुम खुद भी तो हीरो बन सकती हो ना। और ये थोड़ा सा चैलेंज, थोड़ा सा मोटिवेशन और थोड़ा सा हकीकत के थ्रू आपको करके दिखाना पड़ेगा। लॉजिक में हमने यही बताया कि कैसे समाज ने उनको भाई नीचा दिखा रखा है और हमें उसको जो नीचा बनाया हुआ है ना उससे अलग हटाना। प्रो टिप नंबर 1, उस
उसका इनपुट लेना है, उससे ना अपने लाइफ के इंपॉर्टेंट डिसीजंस क्रिएट करवाने हैं, एडवाइस मांगनी है और ना सिर्फ मांगनी है, करके भी दिखाना है। लड़कियों को ऐसा कभी फील करवाया ही नहीं गया कि वो कोई फैमिली में इनपुट दे भी सकती है। मतलब अगर ग्रुप है, फैमिली में बैठे हुए सारे लोग और डिस्कस हो रहा है कि भाई हम नए घर बनवाएंगे, उसमें क्या क्या होना चाहिए, या हम एक नई टीवी लेंगे, क्या क्या टीवी में होना चाहिए, अच्छा हम लोग आज क्या बनाएं। मतलब बनाने में तो ऑब्वियसली लड़कियां तो किचन में ही रहती हैं, लेकिन अगर कोई और डिसीजन लेना हो तो लड़कियों का डिसीजन माना जाता है, तुम सच बताना, नहीं माना जाता। मम्मियों का माना जाता है थोड़ा बहुत, लेकिन चलती किसकी है, पापा की। बहनों की सुनी जाती है, नहीं सुनी जाती, चलती किसकी है, भाई की। समझ लो, उसका इनपुट लो, उससे डिसीजंस मांगो और इंपॉर्टेंट डिसीजंस मांगो। उससे बोलो कि यार मैं सोच रहा था ना कि अपनी जॉब को स्विच कर दूं, लेकिन यार 20% हाइक मिल रहा है, क्या मुझे करना चाहिए। अब लड़की बोलती है कि हाँ करना चाहिए, लड़की बोलती है कि नहीं करना चाहिए, जो भी है। हालांकि जो स्टेप आपको लेना है ना, थोड़ा सा इन्फ्लुएंस करके लड़की से वो निकलवाओ और फिर वही चीज तुम कर दो। अब लड़की को लगेगा कि आपने उसके लिए की, लेकिन आपने तो अपने लिए किया है। ठीक है, लड़की को फील करवाओ कि वो इंपॉर्टेंस रखती है, वो हीरो बन सकती है, उसकी खुद की वैल्यू है। और जब वो हीरो बन जाएगी ना, तो हीरो बनने के लिए वो सारे काम करेगी जो कि एक लड़का करता है। और लड़का क्या करता है, लड़की को प्रपोज। अब लड़की क्या करेगी, अब फील करवाओ कि वो इंपॉर्टेंट है, उसको जितना इंपॉर्टेंस दोगे, जितना इंपॉर्टेंस फील करवाओगे, लड़की उतना ज्यादा आपके लिए कुछ भी करने के लिए रेडी। अप्रिशिएट करना है, उसको बोलो कि हर बार जब तुम उसका सजेशंस लेते हो तो कितना ज्यादा वो काम में आता है। जब आपने उसकी सुनी थी तो कितना ज्यादा उसके आपके लाइफ में एक डिफरेंस क्रिएट हो गया। आप बोलो कि याद है तुमने उस दिन मुझे मोटिवेट किया था, सिर्फ उस मोटिवेशन की वजह से आज मैं यहाँ पर खड़ा हूं, नहीं तो आज तो मैं कब का खत्म हो चुका। उसको बोलो कि सिर्फ तुम ही हो जो मैं आज यहाँ पर ये चीज कर पाया हूँ, तुम ना होती तो शायद आज मैं कुछ भी ना कर पाता। उसने घंटे का कुछ ना, लेकिन फील ऐसा करवाना कि उसने बहुत कुछ उखाड़ा है। क्योंकि जब वो आदत लग जाएगी ना उसको कि वो आपके लाइफ में कुछ इन्फ्लुएंस कर रही है, तभी वो आपको आके प्रपोज करेगी, आपको अपना बॉयफ्रेंड बनाएगी, आपके लाइफ में आएगी। क्योंकि उसको फील तो करवाओ कि वो कुछ है। अरे यार कद्दू जैसी लड़कियां हैं, उनको तुम क्या ही बोलोगे भाई प्रपोज करने के लिए। मुझे तो लगता नहीं वो कर पाएंगी जब तक ये टिप ना अप्लाई करो। एग्जांपल, तुम्हारे सजेशंस हमेशा हेल्पफुल होते हैं। मुझे लगता है कि तुम्हारे बिना मेरे डिसीजंस ऐसे हो ही नहीं पाते। तुम्हारे एनकरेजमेंट के बिना कभी भी मैं इतना ज्यादा मोटिवेट ना हो पाता। तुम्हारे साथ बात करके लगता है कि मुझे क्लैरिटी सी मिल गई। सोचो अगर तुम मेरी लाइफ में कोच होती तो आज मैं कितना तगड़ा अपनी लाइफ में छक्के चला रहा हूँ। मुझे लगता है कि तुम्हारे साथ मेरी लाइफ कितनी सॉर्टेड हो गई। फील कराओ लड़की को कि कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टिप नंबर 4, इंट्रोड्यूस कॉम्पिटिटिव बैंटर। मस्ती भरे कंपटीशन को लेकर आना है। जितना ज्यादा कॉम्पिटिटिव नेचर बनाओगे ना, उतना ज्यादा लड़की आपसे बात करेगी। ऐसा क्यों? क्योंकि जो हम इंसान होते हैं ना, वो अपने दोस्त को इतना ज्यादा याद नहीं करते जितना अपने दुश्मन को करते। आपने देखा है कि जब कोई दोस्त बनता है तो आप घर जाके थोड़ा बहुत याद करते हो, फिर काम में लग जाते हो। लेकिन जब किसी से दुश्मनी हो जाती है ना, तो उस इंसान को आप 24 घंटे याद करते हो और बदला लेते हो अपने मन ही मन। इंसान का दिमाग ही ऐसा होता है कि वो नेगेटिविटी की तरफ ज्यादा जाता है। तो अब आपको नेगेटिव तो बनना नहीं है, सच में उसका दुश्मन तो बनना नहीं है। तो आपको दोस्त रहते हुए भी एक हेल्दी कंपटीशन क्रिएट करना है। जैसे आप स्कूल में, कॉलेज में कहीं हुआ करते थे और कोई कंपटीशन हो रहा होता था, तो आप बहुत ज्यादा सोचते थे उसके बारे में कि उसको हराना है, फिर कैसे प्राइज मिलेगा, फिर सर्टिफिकेट मिलेगा, मैं तो पॉपुलर हो जाऊंगा, है ना। तो यही चीज लड़की को भी फील करानी है। लेकिन उससे पहले मुझे फील कराओ कि भाई ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। एक बंदा लाइक करो। मुझे पता है कि अभी आप लाइक नहीं करोगे, प्लीज मेरी जान लाइक कर दो प्लीज। मतलब देख रहे हो नीचे जाओ यार, लाइक करो। तुम कर नहीं रहे हो, मुझे पागल समझ रहे हो, मुझे दिख नहीं रहा क्या? सब देखता हूँ, हैक कर रखा फोन। प्रो टिप नंबर 1, कुछ आपको फन टास्क्स करने हैं, कुछ आपको गेम्स खेलने हैं, जैसे ट्रूथ एंड डेयर हो गया, ABCD गेम हो गया, या कोई भी ऐसी चीज जो कि लड़की आपके लिए कुछ कर जाए। ठीक है, कुछ मजेदार चीजें उससे कराओ जो कि हेल्दी कंपटीशन क्रिएट। टीजिंग एलिमेंट आपको लेकर आना है, लड़की को टीज करो। चैलेंज का एक प्रपोजल क्रिएट करो, या कुछ ऐसा कि वो आपके लिए कोई सॉन्ग मतलब सुनाए या आपके लिए कुछ करे। ठीक है, गेम में प्रपोजल एंगल लेकर आओ। जितना ज्यादा ये चीजें करोगे ना, उतना ज्यादा आपके लिए चीजें आसान हो जाए। और कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, इससे आपको और अच्छे से समझ में आता है। लड़की को बोलो कि चलो एक गेम खेलते हैं, अगर तुम जीत गई तो मैं तुम्हें कोई भी जो तुम विश मांगोगी वो पूरा करके दूंगा, लेकिन अगर मैं जीत गया तो जो मैं मांगूंगा वो तुम्हें करना पड़ेगा। उसके बाद कोई भी चैलेंज कराओ, चाहे प्रपोजल कराओ, चाहे अपने लिए कोई सॉन्ग सुनवाओ, कुछ भी करो, तुम्हारी मर्जी है। उसको बोल सकते हो कि तुम्हारी डेयरिंग देखकर लगता है कि तुम अगर एक ऐसा कोई प्रपोज करो दुनिया के सामने जो कि लड़का पागल हो जाए, तो तुम क्या करोगे, तुम्हें सबको बताना है। और अगर बहुत ज्यादा आगे बढ़ जाती तो और भी चीजें आप आगे लेके हो, तो आपको कोई ना कोई गेम वगैरह खेल के ऐसी चीजें आगे करनी है। आ जाओ टिप नंबर 5, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टिप नंबर 5 पे आ जाओ, क्रिएट अ फोमो मूवमेंट। फियर ऑफ मिसिंग आउट का यूज करो। फियर ऑफ मिसिंग आउट यही चीज होती है कि जब हर कोई इंसान एक चीज कर रहा होता है ना, तो आपका भी मन करता है कि मैं भी वो चीज करूं। जब हर कोई इंसान एक चीज खरीद रहा होता है, आपको भी लगता है कि मुझे वो चीज खरीदनी। आप किसी दुकान पे जाते हो, आपको एक टी शर्ट पसंद आती है और आपको पता लगता है कि वो टी शर्ट तो बस एक ही बची है, लास्ट पीस है, और कोई और लड़का आता है और उसको उठा लेता है और बोलता है कि कितने की है, क्या है। तो आपको लगता है अरे यार ये टी शर्ट मुझे चाहिए थी यार, मुझे चाहिए यार। अब वो इंसान के पास हाथ में टी शर्ट है, उससे अच्छी टी शर्ट होगी दुकान में, लेकिन फिर भी आपको वही चाहिए, क्योंकि फोमो क्रिएट होगी। जब हर एक इंसान को आप कोई एक फोन लेते हुए देखते हो, आईफोन, लोग फोमो में ही तो लेते हैं कि सब लोग ले रहे हैं मुझे भी लेना है, सब लोग कर रहे हैं मुझे भी करना है। तो सिंपल सी चीज है, लड़की को फोमो क्रिएट करवा
करवा के दो कि गाड़ी छूट जाएगी, मुझे प्रपोज करनी तो मैं निकल जाऊंगा। इसलिए आपको मैं बोलता हूँ कि ऐसी ऐसी कहानियां सुनाओ जहां पर आप बोलो कि कैसे लड़कियां आपको पटाने की कोशिश करी हैं, लड़कियां आपको हिंट दे रही हैं, लड़कियां आपको अपनी गर्लफ्रेंड बनवाना चाहती हैं, मतलब आपको अपना बॉयफ्रेंड बनाना चाहती हैं, खुद गर्लफ्रेंड बनना चाहती हैं। ये सारी चीजें करो, कभी बेचारगी मत दिखाओ। टिप नंबर 1, अपकमिंग गोल्स या प्लान्स के बारे में शेयर करो। उससे कैजुअली बताओ उसको कि तुम कितने बिजी होने वाले हो, तुम कैसे अपनी लाइफ में 4 चांद लगाने वाले हो, कैसे तुम बहुत अमीर बन जाओगे। लोग बोलते हैं ना कि अगर ये सरकारी नौकरी लग गई तो मैं तो बहुत अमीर हो जाऊंगा, और लड़की पूरी जिंदगी उनके लिए खाली बैठी रहती है, और जब उनका नहीं निकल पाता तो लड़की कहीं और ही जाके सेट हो जाती। तो आपको भी कुछ ऐसी चीजें करनी है, लेकिन हकीकत में करके दिखाना है। सटल पुश क्रिएट करके देखना है, एक इनडायरेक्ट एक अर्जेंसी क्रिएट करनी है जिससे कि लड़की इंस्पायर हो सके कि वो जल्दी से जल्दी स्टेप ले ले। उसको बोलो कि नेक्स्ट ईयर तो मैं कहीं बाहर चला जाऊंगा, उसके बाद तो मैं यार बात भी नहीं कर पाऊं, शायद उसके बाद तो पता नहीं मैं मिल भी पाऊं, ढंग से बात भी कर पाऊं ना कर पाऊं। लड़की को पहले आपको ऐसा फील करवाना है कि वो आपसे बहुत मजे लेकर बात करे, उसको बहुत इंपॉर्टेंस फील हो। आप इंपॉर्टेंस फील नहीं हो रही तो आपके जैसे 36 आते, लेकिन आपको उन 36 में से एक ऐसा इंसान बनना है जिसको लड़की नहीं छोड़। टाइम लिमिटेड सिनेरियोज आपको क्रिएट करना है, कुछ ऐसा प्लान करना है जो कि शॉर्ट टर्म के लिए हो, जिसके लिए उसका रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो या आपका रोल उसकी जिंदगी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। एग्जांपल्स, अगले साल तो काफी हेक्टिक होने वाला है, मिले शायद डेटिंग के लिए उतना टाइम ना मिले, मुझे लगता है कि मेरी लाइफ थोड़ी अनप्रेडिक्टेबल होने वाली है, तुम्हें अभी एक्शन लेना चाहिए, या तुम्हें मुझे लगता है कि तुम्हें जो करना है ना, हमें अभी बातें कर लेनी चाहिए, क्योंकि कल तो यार मैं नहीं कर पाऊंगा, कल तो मैं कहीं जा रहा हूँ, कल तो हम बात नहीं कर पाएंगे। बात छोटी सी, लेकिन आपको ऐसा फील करवाना है कि पता नहीं उसने क्या खो दिया, वो क्या खो देगी। उसको थोड़ा सेंटिमेंट लेकर आने, उसको बहुत ज्यादा सेंटी करना है, कहीं ना कहीं उसको फील करवाना है कि गाड़ी छूट जाएगी। उसको बोलो कि यार अभी मैं पता है कल गया था ना, तो एक लड़की मेरे को मिली और वो पता है मेरे को ऐसे ऐसे हिंट्स दे रही थी ना कि मैं तो पागल ही हो गया, है ना। उसको लगेगा कि यार ये किसी और लड़की से बात कर रहा है, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं ही इसको प्रपोज करूंगी, मेरा ही बंदा बनना चाहिए, समझ रहे हो। अब आओ आते हैं बोनस टिप पे, लेकिन ये इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो पूरी पीडीएफ है ना, ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है व्हाट्सएप का हमारा, फ्री में चैनल पे जाओ, इसको डाउनलोड कर सकते हो, देख सकते हो वीडियो बार बार कब तक देखोगे, तो इस पूरी पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना और वैसे भी ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहां पर हम आपके ही सजेशंस पर वीडियो बना रहे हैं। बोनस टिप, एक्सीडेंटल प्रपोजल सेटअप करना है, यानी कि एक ऐसा एक्सीडेंटल एनवायरनमेंट बनाना है ना जहां कि आप उसको प्रपोज कर रहे हो, लेकिन फिर आपको ये भी दिखाना है कि अरे ये तो मैं मजाक कर रहा था, क्योंकि अगर आपने दिखा दिया कि सच में आप प्रपोज करने वाले थे तो अब लड़की कोई एफर्ट नहीं लेगी, बिकॉज शी नोज कि अब तो आप ही को करना है ना, तो आप तो कर ही लोगे, लेकिन आपको दिखाने के रहे तो मैं मजाक कर रहा था। कैसे ही चीज आपको एक्सीडेंटली करके दिखानी है। प्रो टिप नंबर 1, कुछ आपको हिंट्स देने हैं जिसपे कि उसको लगे कि आप तो उसको प्रपोज कर। सपोज करो आपको एक लेटर लिखना है और खूब सारी उसकी तारीफें लिखनी है और उसको पूरा एक स्क्रिप्ट बना के देना है कि तुम्हें जब देखा था तो मुझे ऐसा लगा था कि तुम मेरे साथ हमेशा साथ रहोगी, देखो आज तुम मेरे साथ हो, मुझे ऐसा लगता है कि ये जिंदगी भर का साथ मुझे हमेशा चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, तुम्हें याद है जब तुमने उस तरफ मेरे को देखा था और जब तुमने मेरे को ऐसे झलक में देखा था, तुमने ये पहना हुआ था और फिर तो मैं दीवाना ही हो गया और मुझे लगता है दीवानगी का असर आज तक मेरे दिमाग में भरा पड़ा है। ये सारी चीजें। अब कुछ ऐसा आपको करना है कि लड़की के हाथ वो लेटर लग जाए, कुछ भी ऐसा कर सकते हो, किसी बुक के बीच में रख लेना, अपने बैग में रख लेना कि उसको दिख जाए और बोलो अरे ये तो मैं ऐसे ही मजे ले रहा था। नाम नहीं उसका लगना, नाम नहीं लिखना उसका, समझ रहे हो। तो जब नाम नहीं लिखते तो दो चीजें होती, एक तो उसको ऐसा लगता है कि यार ये मेरे को लाइक करता है क्या, और दूसरा ये भी लगता है कि क्या ये किसी और लड़की को देने वाला था क्या, दोनों चैलेंज फील हो रहा है ना। तो ऐसा आप कर सकते, प्लेफुल रिएक्शन रखो। अब जब कभी आप दोनों अकेले में बैठे हो, बातें कर रहे हो और अचानक से उसकी आईज में देखो और बोलो यार तुम कितनी प्यारी लगती हो ना, तुम कितना, तुम्हें देख के मुझे ना प्यार सा आने लगा, पता है मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता था लेकिन मैं कह नहीं पा रहा, मुझे लगता है आज वो सही समय है जहां पर मैं कह सकूंगा। अब चाहो तो पूरा उसको प्रपोज कर सकते हो, अच्छे से पूरा कह दो, बिल्कुल एक एनवायरमेंट मस्त सा बन जाए और बोलो अरे मजाक कर रहा था, चल इतना सीरियस नहीं होते, पागल है, तेरे को प्रपोज करूंगा मैं, तेरे को लगता है ऐसा, समझ रहे हो। आपने ऐसा कर दिया कि लड़की को एकदम हाइप पे, एकदम ऊपर चढ़ाया झूले पे और लास्ट में आके छोड़ दिया, लड़की धड़ाम से नीचे आ गई। अब लड़की को पता लग गया कि यार ये तो यार शिट यार, ये तो मेरा बॉयफ्रेंड बन सकता था, अब क्या करें, है ना। लास्ट में आपने ये भी दिखा दिया कि नहीं मेरे को तो ऐसा चाहिए नहीं, तो अब लड़की खुद आपको ये प्रपोज करना चाहेगी, क्योंकि आप तो करने वाले हो नहीं, आपने कंफर्म कर दिया। फेक प्रपोजल सिनेरियोज या फेक कुछ भी, लड़की को ऐसा दिखाओ कि आप कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट उसकी जिंदगी में, लेकिन फिर ये भी दिखाओ कि आप कोई स्टेप नहीं लेने वाले, तभी लड़की आपको करेगी। ठीक है, एग्जांपल्स जो कि हमने अभी डिस्कस किए, ओ तुमने वो नोट देखा, अरे वो तो मेरे पास मजाक, लगता है तुम्हें वो आइडिया काफी पसंद आया, हाँ लगता है कि तुम मुझे चाहती हो कि मैं तुम्हें प्रपोज करूं, ऐसे कुछ टीज करना। मुझे लगा तुम रिएक्ट नहीं करोगी, बट तुमने तो यार काफी ज्यादा रिएक्शन दे दिया, मुझे लगा कि तुम मजाक में लोगी, तुम तो सीरियस हो गई। या जब लड़की मजाक में ले तो बोलो मुझे लगा तुम सीरियस हो जाओगी, बट तुम तो यार हल्की कैजुअल लड़कियों की तरह हो। लड़की को अगेंस्ट में जाओ, लड़की को चैलेंज फील सोचो, अगर तुम एक्सीडेंटली वो मीम है या फिर जो प्रपोजल है, अगर तुम वो सीरियस हो जाती तो क्या होता, सोचो अगर मैं सीरियसली तुम्हें प्रपोज कर देता तो क्या होता। ये सारी चीजें, पूरे टिप्स को अप्लाई करना है, लड़की को इमेजिन करवाना है ये सारी, और ये पूरी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है ना व्हाट्सएप, वहां पर मिल जाएगी। लेकिन जाने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करना भाई, लाइक करने में आपका कुछ भी नहीं जाएगा, लेकिन मेरी काफी हेल्प हो जाती है, मोटिवेशन मिलती है। कमेंट में बताना वीडियो कैसी लगी, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।